सोचो अगर किसी ने इंटरनेट पर एक रैंडम पोस्ट लिखा हो और उसमें किसी के मर्डर की एग्जैक्ट डिटेल लिख दी हो और फिर वो मर्डर सच में हो जाए। ये कोई मूवी नहीं है, ये एक ऐसी स्टोरी है जहां रेडिट पर की गई एक पोस्ट शायद एक रियल मर्डर को प्रेडिक्ट कर रही थी। लोगों ने उस पोस्ट को इग्नोर कर दिया, पर जब फ्राइडे नाइट को एक आदमी मरा हुआ मिला तब सबको याद आया वो पोस्ट। और तब शुरू हुई एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन जिसने इंटरनेट को हिला दिया। ये सब स्टार्ट हुआ ट्यूसडे नाइट को रेडिट के एक छोटे से क्राइम डिसीजन सबरेडिट में। एक यूज़र ने पोस्ट किया। यूज़र नेम कुछ अजीब सा था, जैसे थ्रू अवे ट्रूथ फॉर 7। पोस्ट का टाइटल लिखा था द फ्राइडे समथिंग बैड विल हैपन। लोगों को लगा एक एजी जोक होगा, पर जब उन्होंने पोस्ट रीड की तो चीज़ें थोड़ी डिस्टर्बिंग थी। उसने लिखा एक स्मॉल टाउन का नाम, एक कन्वेंस स्टोर, एक आदमी जो लेट नाइट शिफ्ट करता था और टाइम 11:30 के बाद। पोस्ट के एंड में लिखा था ही डज नॉट इवन नो इट्स कमिंग। बस इतना ही, ना कोई कॉन्टेक्स्ट, ना कोई एप्लीकेशन, ना कोई एक्सप्लेनेशन। और उसके बाद अकाउंट कभी ऑनलाइन नहीं आया। 3 दिन बाद फ्राइडे रात के करीब 11:42 पुलिस को एक इमरजेंसी कॉल आता है। एक कन्वेंस स्टोर पर एक कस्टमर पर अटैक हुआ है। लोकेशन एक स्मॉल टाउन। विक्टिम एक आदमी जो लेट नाइट शिफ्ट करता था। टाइम 11:30 के बाद, आई मीन 11:42। तब तक सबको कोइंसिडेंस लगा, लेकिन फिर किसी ने रेडिट वाली पोस्ट का स्क्रीनशॉट दोबारा शेयर किया और जब लोगों ने कंपेयर किया तो डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। विद इन हार्स वो स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। ट्रू क्राइम कम्युनिटीज़ ने हर लाइन एनालाइज करना शुरू कर दिया। टाउन का नाम थोड़ा मिसस्पेल्ड था, लेकिन सेम था। स्टोर का डिस्क्रिप्शन ऑलमोस्ट एक्यूरेट। और एक लाइन सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी। पोस्ट में मेंशन था सिक्योरिटी कैमरा वाज नॉट मैटर। बाद में पुलिस ने कंफर्म किया स्टोर के कैमरास प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे थे। अब सवाल ये था, ये वार्निंग थी, ये कॉन्वर्सेशन था, या किलर खुद अटेंशन चल रहा था। अकाउंट्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके थे, कोई डिजिटल ट्रेस नहीं था, बस एक पोस्ट जो सच होती दिख रही थी। इस केस में 3 मेजर थ्योरीज निकली। फर्स्ट, किलर ने खुद पोस्ट किया। हो सकता है किलर अटेंशन चाह रहा हो। कुछ क्रिमिनल्स इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट लेते हैं, शायद उसने थ्रिल के लिए पोस्ट किया हो। सेकंड, कोई क्लोज पर्सन जानता था, शायद किसी ने प्लान के बारे में सुना हो, ये किसी आर्ग्यूमेंट का अंदाज़ा हो और पुलिस को बताने की बजाय इंटरनेट पर लिख दें सिर्फ कोइंसिडेंस। कुछ लोग बोलते हैं डिटेल्स वगैरह भी थी। लोग ओवरथिंक कर रहे थे। इंटरनेट में हर चीज़ को मिस्ट्री बना दिया जाता है, लेकिन एक डिटेल ने सबको चुप कर दिया। ओरिजिनल पोस्ट के बिल्कुल एंड में एक लाइन थी, द लाइट विल ब्लिंक फर्स्ट। पुलिस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अटैक से कुछ सेकंड पहले स्टोर की लाइट्स कुछ देर के लिए ब्लिंक हुई थी। ये डिटेल पब्लिक को पता नहीं थी जब रेडिट पोस्ट लिखी गई थी, और वही मोमेंट था जो लोगों को लगा ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आज तक किसी को नहीं पता वो अकाउंट किसने बनाया, क्या किलर था, क्यों वार्निंग थी, या सिर्फ एक डार्क कोइंसिडेंस। लेकिन एक बात क्लियर है, कभी कभी इंटरनेट सिर्फ स्टोरीज नहीं बताता, कभी कभी वो सच लिख देता है। अगर आपको ऐसी डार्क मिस्टीरियस स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी शायद आपको भी डिस्टर्बिंग कर दे।